बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ अर्सा कबल हमने आपसे बात की थी कि सियासतदानों के करीबी अफसरान, जिनमें पुलिस अफसरान भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, इनमें कमिश्नरी निज़ाम आप कह लें, इनमें बल्दियाती निज़ाम से ताल्लुक़ रखने वाले और दीगर अफसरान, क्योंकि इन्हीं अफसरान के ज़रिए करप्शन की जारी होती है। तो ऐसे बहुत से अफसरान हैं जिन्होंने बाहर जाने का इंतज़ाम कर लिया हुआ है और अपने बीवी बच्चों के हवाले से भी बड़े इंतज़ामात किए हुए हैं, क्योंकि इनको ख़दशात हैं कि सियासतदानों से पहले इनकी बारी आएगी। और सियासतदान जानते हैं कि हमारे पास अभी वक्त है कि पहले कोई सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और हुकूमत होते हुए तो हमारे ऊपर कोई नहीं हाथ डालेगा, तो हुकूमत जाएगी तब तक हम निकल जाएंगे। तो फ़िलहाल अफसरान की बारी आती है तो आती रहे। अब गिरफ्तारी एक बड़ी हो गई लाहौर से। जनाब हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्लू BRT सिस्टम। अब ये कराची के लिए सालों से हम सुन रहे हैं कि जी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है जी, आ रहा है जी। अब ये BRT ब्लू लाइन के साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाहौर से गिरफ़्तार हुए हैं। ज़मीर अब्बासी पर ठेकेदारों को कवायद के ख़िलाफ़ 8.5 अरब रुपए की पेशगी अदायगी का इल्ज़ाम है। 8.5 अरब रुपए की, अंदाज़ा लगाइए, पेशगी अदायगियाँ। अब ये ठेकेदार किस तरह से रखे जाते हैं, ठेकेदार किन के कहने पर रखे जाते हैं, ठेकेदारों को किन के कहने पर अदायगियाँ होती हैं। कोई भी सरकारी इस तरह का प्रोजेक्ट आता है तो ऐसे ही नहीं होता कि अच्छा जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, उसने अपनी मर्ज़ी से सारे ठेकेदारों को अदायगियाँ कर दी एडवांस में। अब इस गिरफ़्तारी का मतलब ये है कि कुछ बड़े सियासतदान हैं जिन पर तलवार लटक गई है। ये तो गिरफ़्तारी हो गई है और 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी अदालत ने दे दिया है। मेरी कराची में अहम हलकों में जब बात हुई है इस बारे में, तो ये तो डायरेक्टली एक तरह से पीपल्स पार्टी के लिए अब वाज़ेह इशारा है। लेकिन इसमें एक और पहलू आपने जहन में रखना है कि ये गिरफ़्तारी नैब ने नहीं की। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, वो विफाकी इदारा है, एंटी करप्शन ने की है, जो सूबाई आप कह सकते हैं कि सतह पर आता है, सूबाई हुकूमत सिंध की। अब सिंध की हुकूमत ही गिरफ़्तारी करवा रही है। इससे एक तो ये चीज़ कि जी हमारे कंट्रोल से मामला ही ना बाहर चला जाए, इससे पहले कि नैब इस चीज़ को देख ले, खुद ही इसको देख लिया जाए, ताकि चीज़ें हमारे हाथ में हो। जिस तरह पुलिस ने अपने किसी बंदे को बचाना हो तो पुलिस खुद ही पकड़ती है, ज़ाहिर है, और उन्हीं के हाथ में होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो पुलिस बाद में फिर इधर उधर भी कर सकती है। तो अब ये काम सिंध हुकूमत के पास है फ़िलहाल। तो देखते हैं कि कब तक है। ऐसा नहीं है कि सिंध हुकूमत अगर ये कर रही है और किसी और को इस बात का पता ही नहीं है और वो सब खामोशी से देखते रहेंगे। नहीं। तो लिस्टें, फाइलें तैयार हैं। अब तो आसिफ अली जरदारी साहब चुके एक इस्तिस्ना ले चुके हैं और कोई केस उन पर नहीं बन सकता, लेकिन बाकियों के पास इस्तिस्ना तो नहीं है। हाँ, हुकूमत ज़रूर है। जब तक हुकूमत है तब तक मामलात हैं, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि पापड़ वाला, रिक्शे वाला, फलां, और उनके अकाउंट से पैसे जा रहे हैं जरदारी साहब को, दीगर लोगों को। तो जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये तो उनका कसूर है, जिनके अकाउंट से मुझे पैसे आ रहे हैं उनको देखे ना। यानी जाली अकाउंट्स हैं जिनके नामों पर नहीं, उनके ID कार्ड्स पर अकाउंट्स बने हुए हैं, उनमें से पैसे इधर उधर जा रहे हैं। तो ये सिलसिला रहा। अब मसला ये बना हुआ है कि करप्शन नहीं रुकी और निज़ाम में उन लोगों को, सिस्टम में उन लोगों को शामिल किया गया जिन पर पहले भी बड़े संगीन इल्ज़ामात लगते रहे कि यहाँ से दौलत लूटी जाती है, बाहर ले जाई जाती है। अब दोबारा इस चीज़ को फोकस किया जा रहा है कि दुबई में जिनकी जायदादें हैं, वो 12 साढ़े 12 अरब डॉलर का पता लगा, वो 2024 में पेंडोरा
पेपर्स जिनको कहते हैं वो आ गए, बड़ा स्कैंडल आ गया। तो पनामा पेपर्स की केस थी, तो अपना अंदाज तो बदला ही नहीं हुकूमती अशराफिया ने, वही पार्टियां, वही ख़ानदान, वही सब कुछ चल रहा है। तो अब मुक़्तदरा इस पर खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है कि यार चीज़ें ठीक नहीं चल रही। फिर उसमें 28वीं तरमीम भी नहीं है, तो क्या बाकी ये करप्शन और बंद इंतज़ामी, अक़रबा परवरी, रिश्तेदारियाँ निभाई जा रही हैं। और ज़ाहिर है कि जब आप किसी के रिश्तेदार हैं, आप उस वजह से किसी ओहदे पर आए हैं, तो कॉम्पिटेंसी तो नहीं है, ना मेरिट है। और ये भी एक तरह की बहुत बड़ी करप्शन होती है। वो रिटायर हो के वही लोग लगाए जा रहे हैं। अब एहसन इकबाल साहब की बहन को जिस तरह बिल्कुल रिटायरमेंट से पहले एक और ओहदा दे दो, ये सब क्या हो रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त पिंडी में बेचैनी का बाइस बनी हुई हैं। तो लिहाजा आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, एक बड़ा ख़तरनाक एहतसाबी अमली भी हो सकता है। अब अभी तो हुकूमत में होते हुए ये पहली गिरफ्तारी हम कह सकते हैं कि जी हुकूमत नहीं, अपने बंदे की जो खुद प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाया, ऐसे तो नहीं था, सारा कुछ उनके अंडर और चीज़ देखी जा रही थी, उन्होंने कर दिया। तब सोचिए जब हुकूमत नहीं होगी और एक बड़ा ही खौफनाक एहतसाबी अमल शुरू होगा, जिसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि वो चंद महीने में ही होने वाला है। तो यहाँ कुछ पता नहीं होता, लिस्टें फाइलें तैयार होती हैं। अच्छा, इसके अलावा आप नोट कीजिए कि इस्लामाबाद में आग लगी, सैकड़ों दुकानें जल गईं। अब कहा जा रहा है ये आग लगी है लगाई गई, क्योंकि पिछले कई सालों से यही हो रहा है। हर साल आग लग रही है, हर साल आग लग रही है, लोगों का सामान जल जाता है। ये सब क्यों है? अशराफिया की मैं बात कर रहा था, जहाँ से गिरफ्तारी की बात शुरू हुई थी। बजट बनाने वाले वज़ारत ख़ज़ाना और वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाज़मीन को 6 माह की तनख्वाहें, 1 2 3 नहीं, 6 माह की तनख्वाहें बतौर बोनस देने का ऐलान। सबको 6 बुनियादी तनख्वाहें बतौर एजाज़िया दी जाएंगी। बोनस दिए जा रहे हैं 6-6 महीने के। आप अंदाज़ा लगाइए, यहाँ पर लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, और सरकारी मुलाज़मीन के लिए क्या क्या हो रहा है, और उनको एजाज़िये मिल रहे हैं। जबकि गैलप की सर्वे रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान में 35 साल से या इससे ज़ायद उम्र के तकरीबन 20 लाख पाकिस्तानी अब तक शादी नहीं कर सके। गैलप पाकिस्तान के दादोशुमार के मुताबिक तलाक और खुला की सबसे बड़ी वजह माली मसाइल हैं। खुला लेने वाली ख़वातीन में 33% ने माली गफलत को अहम वजह करार दिया कि हालात इतने टाइट हैं। सोचिए ये वजूहात हैं इस मुल्क में, और यहाँ की अशराफिया, हुक्मरान अशराफिया, उनका पेट ही नहीं भर रहा। आखिर में मैं अर्ज़ करूँ कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 25 अरब रुपए की करप्शन सामने आ गई है, और 5548 का छप गया जंग अखबार में कि जी 5548 ख़वातीन का एक शौहर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, यानी उससे इंप्रेशन किया कि 5548 ऐसी ख़वातीन सामने आई हैं जिनका शौहर एक ही शख्स है। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो हेडलाइन में ज़रा इस तरह से हो गया, 5554 या जितने भी 5558 इसके लगभग केसेस सामने आए हैं, जिसमें कागजात में नज़र आता है कि एक ही शौहर दिखाया गया आईडी कार्ड में, और कई ख़वातीन ने ये दिखाकर 7 या इससे कम आगे पीछे ख़वातीन ने उसी आईडी कार्ड पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सपोर्ट हासिल की है। सरकारी मुलाजमीन तक फ़ायदे उठा चुके हैं। सरकारी मुलाजिम जो सरकार से तनख्वाह ले रहा है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हकदार नहीं है, लेकिन इस तरह से यहाँ पर करप्शन हो रही है। सानी निश्तर साहिबा ने खुद छापे मारे थे, सोने के कड़े पहन के औरतें आती थी और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम लेकर जाती थी। आप सोचिए ज़रा, गाड़ियों से उतर रही हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम लेकर जा रही हैं। अब उसी तरह से केसेस सामने आ रहे हैं और हेडलाइंस बांधी हैं 5548 या 5554, शायद 554 ख़वातीन का एक ही शौहर, कि वो केसेस इस तरह से बन रहे हैं कि एक शौहर के नाम पर कितनी औरतें रजिस्टर होकर और पैसे बटोरती चली जा रही हैं। तो कोई एक सरकारी इदारा, कोई एक सरकारी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जहां करप्शन ना हो रही हो। और अब आप देख लीजिए ये ब्लू लाइन वाला सारा किस्सा कराची का जिस तरह से खुल रहा है, 8.5 अरब रुपए, ये तो अभी की बात है। जब हुकूमत गई
तो सोचिए क्या होगा। सिंध में तो सिस्टम है ना पीपल्स पार्टी का, निगरान सेटअप भी उनकी अपनी मर्जी का आता है, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कभी हो गया काम तो सोचिए क्या हशर होगा। अल्लाह हाफिज़।